हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्यूरेटिव फिजियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं आज नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आपके मार्क्स इंक्रीज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएनएम। जीएनएम की फुल फॉर्म क्या होती है? जीएनएम हमारा ये कोर्स है जो कि बीएससी नर्सिंग से पहले था, जो कि 2 ईयर का कोर्स होता है। इसमें आपको इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। तो नन ऑफ दिस गलत। जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी गलत। बी जेन्यून नर्सिंग एंड मिडवाइफरी गलत। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। तो ऑप्शन क्या है हमारा? ए, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द ऑफिशियल साइन ऑफ मेडिकल प्रोफेशन इज। जो साइन होता है हमारा मेडिकल प्रोफेशनल के लिए वो क्या होता है? कैडेसियस, रेड क्रॉस, ब्लैक क्रॉस और नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कैडेसियस। कैडेसियस इज द ऑफिशियल साइन ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन। थर्ड हम क्वेश्चन देखते हैं, द पैथोजन ऑफ डेंगू। डेंगू का हमारा पैथोजन क्या होता है? प्लाज्मोडियम, बैक्टीरिया, वायरस और एंटामोइबा। तो जो डेंगू का जो हमारा पैथोजन होता है वो है हमारा वायरस। जो डेंगू होता है उसका मॉस्किटो क्या होता है हमारा? एडिस मॉस्किटी। एडिस मॉस्किटी, ये आपको याद रखना है। और प्लाज्मोडियम से हमारा क्या होता है? प्लाज्मोडियम से हमारा कॉज होता है मलेरिया। और एंटामोइबा क्या कॉज करता है? अमोबोइसिस। अमोबोइसिस ये कॉज करता है हमारा अमोबोइसिस से। तो ये बात हो गई। पैथोजन ऑफ डेंगू क्या होता है? वायरस होता है। एंड इसका मॉस्किटो क्या होता है? एडिस मॉस्किटो। प्लाज्मोडियम क्या करता है हमारा? मलेरिया कॉज करता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि वॉट इज द रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्स इन इंडिया। कौन सी बॉडी होती है जो नर्सिस के रजिस्ट्रेशन के लिए बनी होती है? इंडियन काउंसलिंग, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसलिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो रेगुलेटरी बॉडी होती है ऑफिशियली नर्सिस के लिए जो जानी जाती है वो है हमारी इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, आईएनसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? आईएनसी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन मैनेजिंग पेशेंट रिकॉर्ड। तो पेशेंट रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए हमारी जो नर्स होती है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? क्रिएटिंग द पेशेंट रिकॉर्ड, स्टोरिंग द पेशेंट रिकॉर्ड, अपडेटिंग द पेशेंट रिकॉर्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो जो पेशेंट का नर्सेस का काम होता है वो क्रिएट करने में भी होता है कि जो पेशेंट का रिकॉर्ड होता है वो बनाना होता है, उनको उनको प्रिजर्व स्टोर करके भी रखना होता है और डॉक्टर को अपडेट भी करना होता है, पेशेंट को अपडेट भी करता रहना होता है। तो ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपको याद रखना है कि नर्स का काम क्या होता है? क्रिएट स्टोरिंग पेशेंट रिकॉर्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन इमरजेंसी रिस्पॉन्स। तो इमरजेंसी में हमारा नर्सिस का क्या काम होता है? रोल क्या होता है? प्रोवाइडिंग द इमोशनल सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिंग द मेडिकेशन, प्रोवाइडिंग द फर्स्ट एड, ऑल ऑफ द अबव। तो जो इमरजेंसी में, इमरजेंसी रिस्पॉन्स में नर्सिस का रोल हमारा इमोशनली सपोर्ट भी होता है, मेडिकेशन देना भी होता है और फर्स्ट एड भी देना होता है। डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। की जो इमरजेंसी होती है उसमें नर्सेस का काम क्या होता है? इमोशनली मेडिकेशन देना और फर्स्ट एड प्रोवाइड कराना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सेवेंथ का हम देते हैं, अ डॉक्टर हु हैव स्पेशलाइज्ड इन ब्रेन एंड नर्व्स इज कॉल्ड एज। तो ऐसा डॉक्टर जो ब्रेन एंड नर्व्स के लिए स्पेशलाइज्ड हो उस डॉक्टर को क्या कहते हैं? ऑर्थोपेडिक्स, फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट। तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर उसको कहते हैं जो हमारी बोन के साथ, बोन वाले डॉक्टर होते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। फिजिशियन मतलब जो जनरल फिजिशियन होते हैं, लाइक फीवर, चिल्स और हमारे कोल्ड के लिए मेडिकेशन दें, उसको हम फिजिशियन कहते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट क्या होते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट ऐसे डॉक्टर होते हैं हु इज स्पेशलाइज्ड फॉर ब्रेन एंड नर्व्स। ब्रेन एंड नर्व्स के लिए हमारे न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। पैथोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो हमारी ब्लड चेकअप ये सब करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, न्यूरोलॉजिस्ट। ऑर्थोपेडिक्स कौन से होते हैं? कि जो डॉक्टर स्पेशलाइज्ड हो फॉर बोन के लिए। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। 8 क्वेश्चन है हमारा,
अ डैश केयर फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम द बर्थ इनफ टू एडोलेसेंस, जो केयर हमारे चिल्ड्रन को हमारे एडोलेसेंस तक दी जाती है, उस केयर को क्या कहते हैं? ओटी नर्स, स्टाफ नर्स, होम नर्स और पीडियाट्रिक नर्स। तो उन नर्स को क्या कहते हैं हम? उन नर्स को कहते हैं हम पीडियाट्रिक नर्स। पीडियाट्रिक नर्स मतलब जो बच्चों वाली जो नर्स होती हैं उसको हम कहते हैं पीडियाट्रिक नर्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन है हमारा, देयर आर डॉक्टर्स हु परफॉर्म सर्जरीज, दे आर नोन एज। तो जो डॉक्टर सर्जरीज परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सर्जन्स, पैथोलॉजिस्ट, फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब डॉक्टर ऑफ हार्ट, जो डॉक्टर्स हार्ट की सर्जरी करते हैं उसको हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। सर्जन, उसको हम जो डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म करते हैं उसको हम कहते हैं सर्जन। पैथोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो हमारे ब्लड के डॉक्टर्स होते हैं उसको हम कहते हैं पैथोलॉजिस्ट। फिजिशियन, जनरल फिजिशियन। तो ऑप्शन ए आपको याद रखना है, सर्जन्स। 10 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी रोल इन नर्स इन इंडिया। नर्स का प्राइमरी रोल क्या होता है? टू डायग्नोज डिसीज, टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, टू प्रोवाइड केयर एंड सपोर्ट टू पेशेंट, टू परफॉर्म सर्जरीज। तो प्राइमरी रोल, जो पहला काम जो नर्स का होगा वो है हमारा टू प्रोवाइड केयर एंड सपोर्ट टू द पेशेंट, मतलब पेशेंट को केयर देना और सपोर्ट देना, ये हमारा प्राइमरी रोल होता है नर्स का। 11th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेडिकल टर्म यूज फॉर द लंग डॉक्टर्स। लंग डॉक्टर्स के लिए कौन सा मेडिकल टर्म यूज होता है? पल्मोनोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, प्राइमरी केयर प्रोवाइडर और डर्मेटोलॉजिस्ट। तो पल्मोनोलॉजिस्ट कौन से डॉक्टर्स होते हैं? लंग के डॉक्टर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑन्कोलॉजिस्ट कौन से होते हैं? कैंसर डॉक्टर। कैंसर डॉक्टर, जहां पर भी हमारा ऑनको आ जाए वो किससे रिलेटेड है? कैंसर से। डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होते हैं? डर्मा। डर्मा हमारे स्किन डॉक्टर, स्किन डॉक्टर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पल्मोनोलॉजिस्ट। 12 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। तो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज हमारी कौन सी होती है? हाई ब्लड प्रेशर, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया एंड टाइफाइड। टाइफाइड, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा इज अवर इन्फेक्शियस डिसीज। कौन सी होती है हमारी? इन्फेक्शियस डिसीज। हाई ब्लड प्रेशर इज नॉट अ नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। तो नॉन इन्फेक्शियस में क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। हाई जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा बॉडी का वो होता है 120/80। अगर हम इस ब्लड प्रेशर को 140/90 कर दें तो हम उसको कहेंगे हमारा हाई ब्लड प्रेशर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 13 है हमारा, कैंसर ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। कैंसर ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, सार्कोमा और हाइड्रोमा। तो कैंसर ऑफ ब्लड को हम कहते हैं ल्यूकेमिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 14 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स इन मेंटल हेल्थ केयर इन इंडिया। रोल क्या होता है नर्स का? टू प्रोवाइड काउंसलिंग सर्विस टू द पेशेंट, टू एडमिनिस्टर साइकेट्रिक मेडिकेशन, टू कंडक्ट साइकोथेरेपी सेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो रोल हमारा नर्स का क्या होता है? काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड कराना, साइकेट्रिक मेडिकेशन प्रोवाइड कराना और साइकोथेरेपी सेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड काउंसलिंग सर्विस टू द पेशेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 15 क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड एक्रीडिएशन टू द नर्सिंग कॉलेज। मतलब एक्रीडिएशन मतलब होता है मान्यता। कौन ऐसी नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देती है? कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है? इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसलिंग, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन, नेशनल मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसलिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं नेक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नर्सिंग और कॉलेज को एक्रीडिएशन देती है, मतलब मान्यता देती है। 16 क्वेश्चन है हमारा, देयर आर स्पेशल डॉक्टर फॉर एनिमल्स, दे आर नोन एज। स्पेशल डॉक्टर एनिमल्स के कौन से होते हैं? सर्जन, वेटरिनेरियन, पीडियाट्रिशियन और फिजिशियन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो वेटरिनेरियन जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं। सर्जन क्या होते हैं? जो कि सर्जरी करते हैं। पीडियाट्रिशियन क्या होते हैं? जो कि फॉर बच्चों के लिए होते हैं, चिल्ड्रन के लिए होते हैं हमारे। तो ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 17 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस का? पर्सन फोकस्ड,
नीड ओरिएंटेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ऑल ऑफ द अबव। तो जो नर्सिंग प्रोसेस होता है वो हमारा पर्सन फोकस्ड भी होना चाहिए, नीड ओरिएंटेड भी होना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 18 क्वेश्चन है हमारा, मोल्ड, ईस्ट एंड फंगी आर द एग्जाम्पल ऑफ। मोल्ड, ईस्ट एंड फंगी किसके एग्जाम्पल हैं? फिजिकल हैजार्ड, केमिकल हैजार्ड, पैथोजेनिक हैजार्ड और बायोलॉजिकल हैजार्ड। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बायोलॉजिकल हैजार्ड। 19 क्वेश्चन है हमारा, विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटिंग डिसीज ऑफ डाइजेस्टिव एंड ट्रीटिंग डिसीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो डिपार्टमेंट डाइजेस्टिव एंड ट्रीटिंग डिसीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की डिसीज को ट्रीट करने के लिए होता है वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है? गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट और हिमेटोलॉजी डिपार्टमेंट। बताइए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को डिसीज को ट्रीट करने के लिए होता है, जो कि जिसमें हमारा डिसीज इंक्लूड होती हैं, ईसोफेगस की होती हैं, हमारी स्टमक की डिसीज रहती हैं, एंड इंटेस्टाइन, लिवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये सब हमारी डिसीज इंक्लूड रहती हैं। 20 क्वेश्चन है हमारा, विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग डिसीज ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज सिस्टम। तो कौन सा डिपार्टमेंट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज होती है उनको ट्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट एंड रियूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट। तो रियूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट हमारा क्या होता है, जो कि हमारा ऑटो इम्यून जो डिसीज होती है लाइक जॉइंट्स की, मसल्स की, बोन की, उनको ट्रीट करता है। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट क्या होता है, हमारा हार्ट की जो डिसीज होती है उनको ट्रीट करता है। नेफ्रोलॉजी जो कि किडनी की जो डिसीज होती है उनको ट्रीट करता है। पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट क्या होता है कि जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज होती है उनको ट्रीट करता है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पल्मोनोलॉजी। 21 है हमारा, विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग केयर टू पेशेंट विद किडनी फेलियर। किडनी फेलियर हो जाती है तो उसकी केयर के लिए कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है? डायलिसिस, ऑन्कोलॉजी, रियोमेटोलॉजी और पीडियाट्रिक। तो पीडियाट्रिक जो डिपार्टमेंट होता है वो हमारा जो चिल्ड्रंस होते हैं, हमारे न्यूनेटल्स होते हैं, उनको ट्रीट करता है। रियोमेटोलॉजी मैंने अभी बताया था, इन्फ्लामेटरी डिसीज हो जाती है लाइक जॉइंट्स में, मसल्स में, बोन में, उनको ट्रीट करता है। ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनको ट्रीट करता है। डायलिसिस डिपार्टमेंट क्या होता है, जो किडनी फेलियर होती है उनकी जो प्रोवाइड केयर होती है उनको प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डायलिसिस डिपार्टमेंट। 22 है हमारा, व्हाट डज अ रेड सर्कल विद वाइट क्रॉस इनसाइड इट मीन। व्हाट डज अ रेड सर्कल वाइट क्रॉस हमारा तो वो क्या प्रोवाइड करता है? फर्स्ट एड स्टेशन, आई वॉश स्टेशन, फायर एक्सटिंग्विशर और रेडिएशन हैजार्ड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट एड स्टेशन को वो उसका मतलब होता है। 23 हमारा, हु इज नोन एज लेडी विद द लैम्प। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन जानी जाती है? मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू, फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल और नॉन ऑफ दीज। तो लेडी ऑफ द लैम्प हमारी है फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 24 है हमारा, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन। हमें अगर इन्फेक्शन की चेन तोड़नी हो तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे कौन सा है, तरीका कौन सा है? हैंड हाइजीन, वेयरिंग ग्लव्स, प्लेसिंग क्लाइंट इन द आइसोलेशन, प्रोवाइड प्राइवेट रूम फॉर द क्लाइंट। तो अगर हमें इन्फेक्शन की चेन तोड़नी है तो हमें अपने जो हाथ हैं, हाइजीन, उस पर ध्यान होना चाहिए। तो हमें हैंड हाइजीन पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 25 की बात करें हम, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एयर पॉल्यूटेंट। तो सबसे ज़्यादा कॉमन एयर पॉल्यूटेंट कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मोस्ट कॉमन एयर पॉल्यूटेंट। 26 है हमारा, इन द केस ऑफ केमिकल बर्न टू द स्किन, हाउ शुड द अफेक्टेड एरिया बी ट्रीटेड। तो जब हमारा केमिकल बर्न हो जाता है तो हमें स्किन को कैसे ट्रीट करना चाहिए? वॉश द एरिया विद सोप, फ्लश द एरिया फॉर एटलीस्ट 20 मिनट विद कूल रनिंग वाटर, अप्लाइंग एन ऑइंटमेंट और बटर, कूल द एरिया विद आइस। जब हमारा केमिकल बर्न हो जाएगा तो हमें जो एरिया होगा एक बर्न वाला, उसको 20 मिनट से ठंडे पानी से वॉश करना चाहिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फ्लश द एरिया फॉर एटलीस्ट 20 मिनट विद कूल रनिंग वाटर। 27 क्वेश्चन है हमारा, द कलर बैग इन विच द इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट आर डिस्पोज्ड। ऐसा कौन कलर बैग होते हैं? एक हमारा होता है रेड, एक होता है हमारा येलो।
तो उसमें सॉलिड बेस्ड इन्फेक्शन सॉलिड बेस्ड किस में जाता है, रेड में, ब्लू में, येलो में या ब्लैक में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। येलो में हमारा जो इन्फेक्शन सॉलिड बेस्ड होता है वो डिस्पोज्ड होता है। 28 के हमारा द सडन आउटब्रेक ऑफ डिसीज अकरेंस ओवर वेरी वाइड एरिया में कवर इंटरनेशनल बाउंड्रीज अफेक्टिंग लार्ज ऑफ पीपल। तो ऐसे डिसीज को हम क्या कहते हैं, एंडेमिक, पैंडेमिक, एपिडेमिक और नॉन ऑफ द अबव। तो उसको हम कहेंगे एंडेमिक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 29 क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीयू। आईसीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट। तो ऑप्शन इंटरनेशनल केयर यूनिट नहीं, इन्वेसिव केयर यूनिट नहीं, इंटरनल केयर यूनिट नहीं, इंटेंसिव केयर यूनिट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 30 क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसको मेजर करता है, लंग्स को, हार्ट्स को, किडनी को, लिवर को। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हार्ट। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसको मेजर करता है, हार्ट को। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से हमारे 30 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे नर्सिंग एप्टीट्यूड के वो हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और 30 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट कराऊंगी। तो स्टे ट्यून ऑन माय चैनल और पढ़ाई अच्छे से करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।